हेलो एवरीवन। आज का डेली करंट अफेयर हम शुरू करते हैं। वह आज पर क्विज के रूप में नहीं है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज 22 अगस्त को कौन सा दिन है, यानी कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। ये मनाया जाता है 22 अगस्त को, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कार्य के पीड़ितों का स्मरण करते हुए आज 22 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला है इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था में हमारा जो करंट अफेयर है वह क्या है? दिस पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च जन बचत खाता एन आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट दैट ब्रिंग्स न्यू बैंकिंग एक्सपीरियंस टू कंज्यूमर्स। यानी इस भुगतान बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है, जो एक आधार मतलब जो हमारा आधार कार्ड होता है, एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके आधारित प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता है, जो उपभोक्ताओं के लिए नव बैंकिंग अनुभव लाता है। ये कौन सा बैंक है? ये है हमारा फिनो पेमेंट्स बैंक। तो हमारा फिर राष्ट्रीय करंट अफेयर है, यानी नेशनल जो करंट अफेयर है वह है दिस स्टेट ओन्ड पावर कंपनी हैज़ received the approval of नीति आयोग and Department of Investment and Public Assist Management to set up a wholly owned company for its renewable energy business। इस राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी को नीति आयोग और निवेश विभाग और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा अपने अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी स्थापित करने के लिए मंजूरी मिल गई है। तो वह कौन सी कंपनी है? वह है एनटीपीसी लिमिटेड। The next is first state in the country that offer government jobs on the basis of marks obtained in the National Recruitment Agency NRA टेस्ट। यानी देश का पहला राज्य जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश करता है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, जो एनआरए लागू करने वाला पहला राज्य होगा। द नेक्स्ट इज The Union Minister of Environment, Forest and Climate Change has decided to set up an integrated regional office IRO at यानी केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस जगह एकीकरण क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? यानी इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस जगह पे स्थापित करने के लिए निर्णय लिया है? वह है हमारा क्या? विजयवाड़ा हमारा आंध्र प्रदेश में है। तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि आईआरओ का जो स्थापना है वह केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस जगह पे किया है? वह हमारा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट इज विनर ऑफ द गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी GYTI अवार्ड 2020 इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इनोवेशन के क्षेत्र में गांधी यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? किसके विजेता? GYTI के अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? टीम मोक्ष फ्रॉम चित्तकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पंजाब। तो एग्रीकल्चर इनोवेशन के क्षेत्र में GYTI यानी गांधी यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड की विजेता कौन है? टीम मोक्ष फ्रॉम चित्तकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पंजाब। The next is mobile app of the National Highways Authorities of India to monitor location of its field units for each and every plant under all plantation project। भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण का मोबाइल ऐप सभी मतलब वह कौन सा मोबाइल ऐप है? सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत प्रत्येक और हर संयंत्र के लिए अपनी फील्ड इकाइयों की स्थिति की निगरानी करने के लिए है। कौन सा है वह ऐप? वह है हरिपथ। जो किसके द्वारा मॉनिटर किया गया है? वो है वह किसका ऐप है? NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट इज
Under this scheme, Employees State Insurance Corporation will give 50% of average wages for maximum period of 90 days of unemployment till December 2020। यानी किस योजना के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम दिसंबर 2020 तक अधिकतम 90 दिन की बेरोजगारी के लिए औसत मजदूरी का 50% देगा। तो किस योजना के तहत? यह योजना हमारी है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। क्या करेगा इसमें? अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी के लिए औसत मजदूरी का 50% देगा। और किस योजना के तहत? वह योजना हमारी है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। The next is winner of the first prize in the world handwriting competition conducted by a New York based organization हैंडराइटिंग फॉर ह्यूमैनिटी। न्यूयॉर्क स्थित संगठन हैंडराइटिंग फॉर ह्यूमैनिटी द्वारा आयोजित विश्व हस्तलेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? किसमें? वर्ल्ड हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन के विजेता रहे हैं केजी मोहनन नायर, यानी ये कहाँ के हैं? केरला। इन्होंने क्या किया है? वर्ल्ड हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन में विजेता रहे हैं ये केजी मोहनन नायर, जो कहाँ से है? इंडिया से, और इंडिया में केरला से। द नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स। विनर ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 रोहित शर्मा रहे हैं, जो क्रिकेट के हैं। मरियप्पन टी, जो पैरा एथलेटिक्स हैं, और मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस खेलती हैं, और विनेश जो रेसलिंग है, और रानी जो हॉकी खेलती है। यानी हमारे यहाँ टोटल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो वह कौन कौन से? रोहित शर्मा क्रिकेट से, मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश रेसलिंग, और रानी हॉकी से। विनर ऑफ द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 अंडर लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। तो ये किनको मिला है? तेंजिंग नॉर्वे नेशनल अवार्ड 2020, वो भी लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। ये है मगन बिस्सा। विनर ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी 2020 किसको मिला है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 किसको है? मिला है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। द नेक्स्ट इज स्टेट करंट अफेयर्स, यानी हमारे राज्य का जो करंट अफेयर है वो। दिस स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द इंदिरा रसोई स्कीम दैट विल प्रोवाइड पुअर एंड नीडी पीपल विथ न्यूट्रिशियस एंड क्वालिटी फूड एट ₹8 पर प्लेट इन अर्बन एरियाज। इस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की, जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को पौष्टिक और गुणवत्ता वाले भोजन के साथ शहरी क्षेत्र में ₹8 प्रति प्लेट प्रदान करेगी। वह कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है, यहाँ की राज्य सरकार ने, जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को पौष्टिक और गुणवत्ता वाले भोजन के साथ शहरी क्षेत्रों में ₹8 प्रति प्लेट प्रदान करेगी। अब नेक्स्ट है हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड एंड द डिजिटल हेल्थ कार्ड स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ। किस केंद्र शासित प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड और डिजिटल हेल्थ कार्ड योजनाएं शुरू की गई है? वह कौन सा है? वह है हमारा चंडीगढ़। वहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड और डिजिटल हेल्थ कार्ड योजनाएं शुरू की गई है। द नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Researchers from this institute have discovered a new material to effectively split water into hydrogen and oxygen using solar power using halide perovskite, a इलेक्ट्रोकेमिकल मटेरियल। इस संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में हैलाइड पेरोक्साइड CS2 PTI6 का उपयोग करके और सौर ऊर्जा का उपयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी को प्रभावी ढंग से विभाजित करने के लिए एक नई सामग्री की खोज की है। यह हमारा क्या है? कौन सी संस्थान है? वह
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT मद्रास। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।